डियर स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण और आज हम करेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण पर आमंड के विचार। तो राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों के संबंध में आमंड भी ईस्टर्न की तरह इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भाग हैं, एक तो मांग का, डिमांड का, और एक है सपोर्ट का, यानी उनका समर्थन। तो इसके जो राजनीतिक निवेश से संबंधित जो मांगे हैं, डिमांड हैं, वो ये डिमांड है, इनका हम जिक्र करेंगे। तो प्रथम जो डिमांड है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो आमंड ने बताई है, इस मांग के डिमांड के अंदर भी चार कैटेगरी हैं जो आप देख रहे हो। वस्तु एवं सेवा वितरण। जो वस्तु और सेवा वितरण है, ये क्या है? वस्तु एवं सेवा वितरण संबंधी मांगे। राजनीतिक व्यवस्था में वस्तु एवं सेवा संबंधी वितरण संबंधी मांगे जैसे वेतन, भत्ते बढ़ाने एवं बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करने संबंधी सभी मांगे इसके अंतर्गत आती हैं, यानी इसमें आती हैं। यानी वस्तु की मांग है या सेवा की, सर्विस की कोई मांग है, वो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर इनपुट है। जैसे वेतन बढ़ाने की है, भत्ते बढ़ाने की है, बिजली की है, पानी की है, इनसे संबंधित जो व्यवस्था करने संबंधी जितने भी मांगे हैं, ये राजनीतिक व्यवस्था के निवेश हैं। नेक्स्ट है व्यवहार विनियामक संबंधी मांगे। ऐसी मांगों में जो सार्वजनिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था आदि को रखा जाता है। सुरक्षात्मक व्यवस्था कौन सी? यानी सबके लिए, जैसे महिलाओं की सुरक्षा है, ये सार्वजनिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था आदि को रखा जाता है। यानी कि सबका व्यवहार है, इसको नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई मांग आती है राजनीतिक व्यवस्था में, तो उन पर है सबके लगभग 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन लगभग है सभी की के व्यवहार में एक बात जरूर पाई जाएगी, भाई हाँ, ये महिलाओं की जो सुरक्षा से संबंधित जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ये जो मांग आई है, ये सही है। भाई महिलाओं के को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, महिलाओं के अधिकारों की मांग है, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी मांग है, ये सबके व्यवहार को कंट्रोल करती है ऐसी मांगे। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता। ऐसी मांगों में मुख्यतः राजनीतिक सहभागिता हेतु निर्णय निर्माण की प्रक्रिया एवं राजनीतिक अधिकारों आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसका क्या अर्थ है? यानी कि जनता की सहभागिता कितनी है किसके अंदर? राजनीति के अंदर। कितनी भागीदारी है उनकी, कितनी सहभागिता है उनकी। जैसे स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर जो कानून बनाने का जो प्रोसेस है, जनमत संग्रह, वहाँ पर एक उनकी विशेषता है स्विट्जरलैंड के जो संविधान की है, जनमत संग्रह। यानी कि अगर संविधान संशोधन करना है, कोई कानून का निर्माण करना है, तो वहाँ पर है जो जनता की राय ली जाती है। तो वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पाई जाती है। और राजनीतिक अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार यानी लोगों के पास कितने राजनीतिक अधिकार हैं, ये इस प्रकार की मांगे हैं जो राजनीतिक सहभागिता के अंदर पाई जाती है। संचार, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन, संचार। ऐसी मांगों में सूचनाएं प्राप्त करने या देने संबंधी मांगे
सम्मिलित होती हैं। जैसे सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए खर्च संबंधी ब्यौरे को जनता द्वारा मांगना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भाई, जैसे सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उन पर कितना खर्च किया गया है, उससे संबंधित जितना ब्यौरा है वो जनता द्वारा मांगा जा सकता है। किससे? सरकार से। और ये कल्याणकारी योजनाएं हैं जो किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। भाई वहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है, $100 खर्च हुए हैं या 50 लाख या जितने भी, कितना खर्च हुआ है, 300 करोड़ है, 400 करोड़ है, 500 मिलियन है, जितना भी कितना खर्च हुआ है, इससे संबंधित जो खर्च का ब्यौरा है वो मांग सकती है जनता। किससे मांग सकती है? सरकार से। किस संदर्भ में? भाई आप लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं पर कितने पैसे खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा है हमें चाहिए। तो ये थे निवेश यानी मांग है जो जनता ने इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर डाली है। उसके बाद हम करेंगे समर्थन। इनको कितना समर्थन प्राप्त है जो ये मांगे, ये हम करेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद।